हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। स्टूडेंट्स, हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने इससे पहले मैथमेटिक्स में 4-5 चैप्टर कवर कर लिया था। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। 5th चैप्टर हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम मार्क्स वाइज बात करें, इसका क्या वेटेज है एग्ज़ाम में, तो ये हर बार एग्ज़ाम में 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छे से पढ़ना, सीख कर पढ़ेंगे और समझेंगे एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो आइए जानते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप कुछ बेसिक डेली लाइफ का अगर एग्जांपल लूँ, तो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, आपने अपने घर का सीढ़ी देखा है? वो कैसा होता है? इस टाइप से, ऐसे सीढ़ी होता है आपका, यहाँ पे आप चढ़ते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या है, एक ये फिक्स्ड सीक्वेंस में बढ़ता है ना। इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट लगभग सेम होता है। अगर कोई अच्छा मैकेनिज्म को डिज़ाइन किया है, अगर आपका जो मिस्त्री है वो अच्छा रहेगा, तो सबका देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबका सेम करता है। आप ये देखें, जो सीढ़ी होता है इस टाइप में, जो हम लोग के घरों में यूज होता है, ठीक है, उसमें देखेंगे तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है। यहाँ आप देखिए, इसका डंडा ये मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक, ये हो सकता है, बड़ा छोटा डंडे हो सकते हैं, बट ये सीक्वेंस देखिए, हर डंडा डिस्टेंस सेम है इनके बीच का। सपोज ये 2, अगर मान लीजिए हम मानते चलिए ये 2 फीट पे है, तो ये भी 2 फीट पे होगा, ये भी 2 फीट पे होगा, ये भी 2 फीट पे होगा। मतलब कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये डंडे लगे हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रंग्स, RUNGS, रंग्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होता है। मतलब देख रहे हैं कि ये सीढ़ी बनना और ये सीढ़ी या कोई भी चीज़, हम लोग गमला लगाते हैं अपने घरों में, या आप लोग देखे होंगे किसी कॉलेज वगैरह में जब गमला लगा होता है, फूल लगा होता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम रखा जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल यूनिक टाइप में होते हैं गमले, इस टाइप से, मान लो ये फूल पौधा लगा हुआ है। तो कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, ये सब सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ एक बेहतरीन अरेंजमेंट में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो बेसिकली अगर हम सीक्वेंस अगर या अरेंजमेंट की बात करें, नंबर्स के अरेंजमेंट की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 4, 6, 8, ये भी नंबर कैसा एक फिक्स अरेंजमेंट में है। देखिए 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, अब नेक्स्ट नंबर 10 होगा, 12 होगा, तो ये भी तो एक सीक्वेंस में चल रहा ना। तो कोई भी चीज़ अगर एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में चल रहा है, ठीक है, तो इसी के बारे में स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं कि हमने इसको एपी में स्टडी करते हैं। ऐसे ही कंसेप्ट को हम एपी में यूज करते हैं या एपी में स्टडी करते हैं। तो आइए जानते हैं ब्रीफ में एपी है क्या। देखिए हमने लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसे बोलते हैं एपी शॉर्ट फॉर्म में। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। पहले जानेंगे सीक्वेंस क्या होता है। पहले हम जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। आइए जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर का ऐसा अरेंजमेंट जो किसी मैथमेटिकल रूल को या फिर किसी सीक्वेंस को, किसी पैटर्न को फॉलो करता हो, उसे बोलते हैं सीक्वेंस। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ पर लिखा 2, 4, 6, 8 इस टाइप लिखा। अब आप अगर इसको देखें तो ये कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। इन सब पैटर्न में देखिए +2 किया गया है। 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे आप नेक्स्ट बता सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अगर +2 ऐड करेंगे आप तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसमें +2 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 12। तो ये एक फिक्स्ड रूल से बढ़ रहा है कि नहीं आगे। तो ये सीक्वेंस क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा नंबर्स का अरेंजमेंट जो एक फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल में बढ़े या एक फिक्स्ड पैटर्न में आगे बढ़े, उसको ही बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम पैटर्न और मैथमेटिकल रूल्स। एक ऐसा नंबर्स का अरेंजमेंट जो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो या मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ हो या अरेंजमेंट उसका लगा हुआ हो, तो वैसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं,
या वैसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। जैसे हमने देखा यहाँ पे, हमने ये एग्जाम्पल फर्स्ट लिया था, देख रहा हूँ 2 4 6 8 10 12। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक इवन नंबर की सीरीज है, ये क्या है? एक इवन नंबर का अरेंजमेंट है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक बीच जो नंबर है वो +2 के फॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो एक ये फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। तो कोई भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा हो या किसी मैथमेटिकल रूल से जुड़ा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। बात समझ में आती है? जैसे अगर हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लें, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज हमने लिया 4, 4 4, 4 4 4। ठीक है, ये नंबर देखिए इस टाइप से है। तो ये भी नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप बता देंगे 4 4 4 4। 4 टाइम 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 टाइम्स था, यहाँ 4 2 टाइम आया, 3 टाइम आया, तो यहाँ 4 टाइम। हम पूछेंगे यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलेंगे 4 5 टाइम आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये सीक्वेंस है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ ये सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है जो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो, पहले प्लेस पे 1 4 था, दूसरे प्लेस पे डबल 4 आ गया, तीसरे प्लेस पे 3 टाइम 4 आ गया। ऐसे हम पूछेंगे 8 प्लेस पे क्या आएगा, तब बोलेंगे 4 टाइम 8 आ जाएगा, सॉरी 8 टाइम 4 आ जाएगा। मतलब ये भी क्या कर रहा है, एक मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो कर रहा है या मैथमेटिकल रूल से जुड़ा हुआ है या किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट जो किसी भी पैटर्न को फॉलो कर रहा हो या मैथमेटिकल रूल से जुड़ा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो ये भी एक सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आइए, हमने लिखा यहाँ पे कि हमने लिख दिया, सपोज यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लें, आपसे पूछें कि यार ये सीक्वेंस है कि नहीं। सपोज हमने लिखा 2 3 5 7 11। हम आपसे पूछेंगे ये सीक्वेंस है कि नहीं, तो आप क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि ये अरेंजमेंट नंबर्स का है, पहली बात ठीक हो रहा है। क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है या किसी मैथमेटिकल रूल से जुड़ा हुआ है? तो देखते हैं, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, इसमें तो डिफरेंस तो सेम नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्राइम नंबर की सीरीज है। ये क्या है? प्राइम नंबर की सीरीज है। क्योंकि 2 के बाद 3 5 7 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17, उसके बाद 19। ये क्या है? एक प्राइम नंबर की सीरीज है। तो बेशक ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, बट किसी मैथमेटिकल रूल से तो जुड़ा हुआ है ना। तो ये भी क्या है? सीक्वेंस। यस, इट इज अ सीक्वेंस। तो बात समझ में आ गया होगा। कोई भी मैथमेटिकल अरेंजमेंट या नंबर्स का अरेंजमेंट जो या तो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो या किसी मैथमेटिकल रूल से जुड़ा हुआ हो, तो उसे सीक्वेंस बोलेंगे। तो ये तीनों क्या है? सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल हमने लिया, सपोज हमने लिख दिया 3 5 9 15 37 59। अब ये भी तो अरेंजमेंट है नंबर का, ठीक है, बट अगर ध्यान से देखें तो ये कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये ना तो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है और ना ही मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है। देखिए, हम नहीं बता सकते यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। हम इनमें बता सकते थे नेक्स्ट क्या आएगा, इनमें बता सकते थे नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें बता सकते थे नेक्स्ट क्या आएगा, बट इसमें आप नहीं बता सकते कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। ठीक है, ये अरेंजमेंट नंबर का है, बट ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही किसी मैथमेटिकल रूल से जुड़ा हुआ है। तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस नहीं है। इट इज नॉट अ सीक्वेंस। तो एक बात तो समझ में आ गया हम लोग को, सीक्वेंस क्या होता है? एक ऐसा नंबर्स का अरेंजमेंट जो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हो या मैथमेटिकल रूल से जुड़ा हुआ हो, तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? आगे चलते हैं। तो अभी हमने जाना था कि सीक्वेंस क्या होता है, अब हम जानते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी सीक्वेंस हमने क्या जाना कि द अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच फॉलो सम पैटर्न और मैथमेटिकल रूल्स। हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा था। अब बात आती है प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीक्वेंस होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, बट कैसा सीक्वेंस? देखिए ध्यान से, इसका डेफिनेशन पहले लिख लेना, उसके बाद समझाता हूँ आपको। देखिए, हमने प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है? प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस ही है, ठीक है, बट कैसा सीक्वेंस? हुज
nth टर्म मस्ट बी फाइंड, जिसका हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्या मतलब है nth टर्म का, तो समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जब लिया था तो हमने क्या लिया था, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से बढ़ रहा है। तो ये पहला बात कि ये सीक्वेंस है कि नहीं है, ये सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि पैटर्न में बढ़ रहा है। क्योंकि हम इसका नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं कि 10 आएगा, नेक्स्ट बता सकते हैं 12 आएगा। अभी तो सीखा था सीक्वेंस के बारे में। तो प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है, बट कैसा सीक्वेंस, हुज nth टर्म मस्ट बी फाइंड, जिसका हम nth टर्म निकाल सकें। कहेंगे, आप बोलेंगे सर कैसे nth टर्म निकालेंगे, तो अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अगर ये फर्स्ट टर्म है a1, इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं a3, a4। ये देखो फर्स्ट टर्म को a1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4। अगर हम देखें ध्यान से, फर्स्ट टर्म a1 को देखें, a1 कैसे लिखा है, 2 × 1 लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 2। ध्यान देना बात को। अगर हम a2 को लिखना चाहें, a2 कितना है, 4 है, 4 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। जैसे a1 2 था, इसको 2 × 1 लिख सकता हूँ। a2 4 है तो इसको 2 × 2 लिख सकता हूँ। a3 कितना है, 6 है, इसको 2 × 3 लिख सकता हूँ। a4 कितना है, 8 है, इसको 2 × 4 लिख सकता हूँ। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो ये 2 तो कॉमन है, फर्स्ट वाला 2, बट यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 इस सीक्वेंस से बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछे an क्या होगा, इसी को बोलते हैं nth टर्म। हम पूछेंगे nth टर्म क्या होगा, तो आप बताएंगे 2 × देखो यहाँ 4 था तो हमने यहाँ 4 लिखा था, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 लिखा था। वैसे अगर हम n बोलेंगे तो n हो जाएगा, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, 2n। बात समझ पा रहे हो। तो एक कोई भी सीक्वेंस जिसका हम nth टर्म फाइंड कर सके वो प्रोग्रेशन होता है। क्लियर हुआ बात। कोई भी सीक्वेंस जिसका हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं वो क्या होता है, प्रोग्रेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल हमने सेकंड लिया था, आपको जब सीक्वेंस बता रहा था, देखिए एग्जांपल फर्स्ट समझा दिया, सेकंड ये लिया था एग्जांपल, ठीक है। सेकंड हमने एग्जांपल लिया था 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 इस टाइप से बढ़ रहा है। तो ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि एक मैथमेटिकल पैटर्न से बढ़ रहा है, एक फिक्स्ड पैटर्न से। क्योंकि हम बता सकते हैं कि यहाँ 4 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 4 टाइम, तो यहाँ 5 टाइम 4 आएगा, यहाँ 6 टाइम 4 आएगा। तो ये भी एक फिक्स्ड पैटर्न में बढ़ रहा है, तो मतलब ये भी सीक्वेंस है। बस क्या हम इसका nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, ध्यान से समझिएगा बात को। अगर हम बोलेंगे ये फर्स्ट टर्म है, a1 ये फर्स्ट टर्म है, a2 ये सेकंड टर्म है, a3 ये थर्ड टर्म है, a4 ये फोर्थ टर्म है। तो हम अगर फर्स्ट टर्म को लिखना चाहेंगे 4 ही लिखेंगे, अगर सेकंड टर्म को लिखना चाहेंगे तो 4 4, थर्ड टर्म को लिखना चाहेंगे तो 4 4 4। हमको एक बात समझ में आ रहा है कि जितने, अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो यहाँ पे 1 टाइम 4 है, सेकेंड टर्म 2 है तो 2 टाइम 4 है, थर्ड टर्म में 3 टाइम 4 है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो क्या इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, तो हाँ 4 4 4 4 4 कितने टाइम्स, n टाइम। तो इसका भी nth टर्म हम बता दिए। कुछ धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस ही होता है, लेकिन कैसा सीक्वेंस, जिसका हम nth टर्म फाइंड कर सकें। देखिए इसका हमने nth टर्म फाइंड कर लिया, इसका भी nth टर्म फाइंड कर लिया, बट कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी सीक्वेंस होते हैं जिसके हम nth टर्म नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जांपल थर्ड लिया हमने, ध्यान दीजिएगा बात को। अगर मैं प्राइम नंबर वाला डेफिनेशन ले रहा हूँ, देखो 2 3 5 7 11 13 17 इस टाइप से, तो ये प्राइम नंबर की सीरीज है, प्राइम नंबर की सीक्वेंस है कि नहीं। ये किसका सीक्वेंस है, प्राइम नंबर का। तो ये तो मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है, ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। मतलब इसको सीक्वेंस, देखो हमने लिया था यहाँ पे एग्जाम्पल, सीक्वेंस में ये प्राइम नंबर था तो ये सीक्वेंस था, यस इट इज सीक्वेंस, क्योंकि ये मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस तो है, बट हमको पढ़ना कि ये क्या ये प्रोग्रेशन है, क्या हम इसका, अगर हम इसका nth टर्म निकाल पाएंगे तो प्रोग्रेशन होगा, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो नहीं होगा। तो हम आपसे देखिए पूछेंगे कि फर्स्ट टर्म ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है,
ये A4, A5, A6 इस टाइप से बहुत सारे टर्म्स है। अगर हम फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो ये 2 है, सेकेंड टर्म को देखेंगे तो 3 है, थर्ड टर्म को देखेंगे तो 5 है, फोर्थ टर्म को देखेंगे तो 7 है, फिफ्थ टर्म को देखेंगे तो 11 है। हम देख रहे हैं इसको हम किसी भी प्रकार से अरेंजमेंट बना नहीं पा रहे हैं। हम an टर्म देखो, अगर ये कोई फिक्स पैटर्न में होता तो हम बता सकते थे कि इसका पैटर्न देखो फिक्स नहीं है। बेशक ये मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन एक हमको नहीं पता कि ये किस इसका nth टर्म में किस फॉर्म से बढ़ रहा है। हम इसका nth टर्म नहीं बता सकते हैं। पिछले दोनों क्वेश्चन में क्या था देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को। इसमें हम इसका एक पैटर्न देखिए फॉलो हो रहा था यहाँ पे 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 इस टाइप से nth टर्म होगा तो 2 × n हमने बता दिया। इसमें भी 4 4 4 से 4 n टाइम आ जाएगा, इसमें बता दिया। बट जब इसमें आते हैं तो हमें इसका एक फिक्स कोई भी सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, मतलब इसका nth टर्म नहीं बता सकते। मतलब ये सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है। बात समझ रहे हो? तो हम बोलेंगे प्रोग्रेशन, अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे। एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हम nth टर्म फाइंड कर सकें। अगर हम nth टर्म को बता पाएंगे तो वो प्रोग्रेशन होगा, लेकिन अगर हम nth टर्म नहीं बता पा रहे हैं तो प्रोग्रेशन नहीं होगा। सीक्वेंस तो होगा बट प्रोग्रेशन नहीं होगा। मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि एक प्रोग्रेशन जो है सीक्वेंस होता है। देखो प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस, बट एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है बट एक सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो रहा है बात? तो हमने यहाँ सीख लिया कि सीक्वेंस क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से पॉज करिएगा, रिवाइंड करके फिर से देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, या नेक्स्ट जो हमारे पास है। अब हमको समझना है सीरीज क्या होता है। हमने सीक्वेंस समझ लिया, प्रोग्रेशन भी समझ लिया, अब सीरीज समझते हैं सीरीज क्या होता है। तो बेसिकली सीरीज क्या होता है, एक सीक्वेंस ही होता है बट अगर सीक्वेंस को हम सम कर दें, अगर हम इनको ऐड कर दें तो वो सीरीज बन जाता है। क्या मतलब है? हम बोल सकते हैं द सम ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। हम बोल सकते हैं सम ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। समझ में आ रहा होगा बात? जैसे एग्जांपल लिया जाए तो ये देखो, ये क्या था, एक सीक्वेंस था। बस अगर हम इसको सम कर दें, सम के फॉर्म में लिख दें ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। ये क्या हो गया? अब ये सीरीज है। तो समझ गए? तो सीरीज क्या होता है? बेसिकली सम ऑफ सीक्वेंस। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, पूछता है कि फाइंड द अर्थमेटिक सीरीज। बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे कॉमा लगा के लेके चले आते हैं, कॉमा लगा के नहीं लिखना है। आपसे पूछेगा अर्थमेटिक सीरीज बताओ, तो आप जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकलेगा उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बात समझे? तो सीरीज क्या होता है? सम ऑफ सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस को अगर हम सम कर दें तो सीरीज बन जाता है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। हम यहाँ पे समझ चुके हैं सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन भी समझा हमने। प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हम nth टर्म फाइंड कर सकें। उसके बाद हमने समझा सीरीज क्या होता है, ठीक है। अब जानते हैं इसी प्रोग्रेशन से बना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो चैप्टर का नाम है हमारे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP। अब जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर आपको प्रोग्रेशन क्लियर है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी समझ जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। आइए समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अभी हम समझे थे प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसका हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक सीक्वेंस ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? देखिए, चूँकि प्रोग्रेशन क्या था, प्रोग्रेशन सीक्वेंस था, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है। लेकिन कैसा सीक्वेंस? एक ऐसा सीक्वेंस जिनके 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है
जिस सीक्वेंस के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो या कांस्टेंट हो। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो हमने डेफिनेशन लिख दिया है यहाँ पे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये सीक्वेंस ही है नंबर्स का, लेकिन कुछ कंडीशन होगा सच दैट वो ऐसा सीक्वेंस है कि द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस का होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं सेम होना चाहिए। कांस्टेंट बोले या फिर सेम बोले, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक सीक्वेंस लिखते हैं 2 4 6 8 10 12। ये एक सीक्वेंस है क्योंकि ये फिक्स पैटर्न में फॉलो हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि इवन नंबर का क्या है, सीरीज है, मतलब सीक्वेंस है। तो हम सीक्वेंस यहाँ आप लिख लिए। हमको पता करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म, इसको बोलते हैं 5 टर्म, इसको बोलते हैं 6 टर्म। इस टाइप से बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। अब देखिए हमने डेफिनेशन क्या लिखा है। हम लिखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इट इज अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस ही है, बट कैसा सीक्वेंस, सच दैट इस प्रकार का सीक्वेंस है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे हम पूछेंगे 1 के बाद क्या आता है, बोलोगे 2, 2 के बाद क्या आता है तो 3, ये कंसेक्यूटिव हैं। हम पूछेंगे 4 के बाद क्या आता है 5, तो ये कंसेक्यूटिव हैं। नंबर्स की बात कर रहा हूँ, कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ। वैसे ही टर्म्स की बात करें तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है। मतलब फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म आएगा ना, उसके बाद थर्ड टर्म आएगा ना, तो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो वही लिखा गया है कि एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसके डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो या फिर सेम हो, तो वैसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखते हैं क्या मतलब है। एग्जाम्पल लिख लिया हमने, ठीक है। अब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म, डिफरेंस निकालते हैं। लिखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, हमेशा बाद वाले से मतलब सक्सेसिव वाले से प्रीडिसेसिव को माइनस करते हैं, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। डिफरेंस निकालते हैं इसका, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आएगा। किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस निकालिए। चलिए हम चाहते हैं कि A5 में से A4 को निकाल दें। ये भी तो कंसेक्यूटिव है ना, ये 4 और 5 कंसेक्यूटिव है। डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करके निकालते हैं। तो A5 माइनस A4 करेंगे, A5 कितना है देखो 10 है, माइनस A4 कितना है 8 है। 10 में से निकलेगा तो 2 आ गया, आया 2। देखो यहाँ भी 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा है। अब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लो। कंसेक्यूटिव टर्म मतलब इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये कंसेक्यूटिव है। हम अगर बात करेंगे, चलिए हम A4 में से A3 को निकालते हैं। अगर A4 में से A3 को डिफरेंस हुआ ना, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना। A4 माइनस A3 निकालता हूँ। A4 कितना है 8, A3 कितना है 6, निकालूंगा तब 2 आ रहा है। तो हम यही बोल रहे हैं, समझा रहे हैं यही बार बार आपको कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का, देखो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है। देखो 3 5 मतलब 4 5 कंसेक्यूटिव टर्म, 1 2 कंसेक्यूटिव है, 3 4 कंसेक्यूटिव है। तो वही लिखा है एक ऐसा सीक्वेंस जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो हो, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस हो, देखो डिफरेंस निकाला हमने, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस हो, देखो डिफरेंस क्या है, सेम है कि नहीं, सेम हो या कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब जो वेरी ना करे, 2 2 2 सब कांस्टेंट ही तो है। तो हम वही बोल सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो हो वो अगर कांस्टेंट आ रहा है या सेम आ रहा है, तो वैसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हुआ बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने एक और एग्जांपल लिया, हमको चेक करना है कि ये AP है या नहीं, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, पहले टर्म्स देख लो। ये A1 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है,
ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये 5 टर्म्स है। हम डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस को डी से दिखाते हैं। डिफरेंस क्या होता है? सक्सेसिव, मतलब ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। कंसेक्यूटिव टर्म मतलब लगातार। तो बड़े में छोटे का निकालते हैं, हम लिखते हैं A2 माइनस A1 निकालें। A2 कितना भैया 6 है, माइनस A1 कितना है 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। ऐसे कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाइए, कोई भी। अगर मान लो हम A5 में से A4 को निकालना चाहते हैं, ये कंसेक्यूटिव टर्म 4 5 कंसेक्यूटिव टर्म तो है कि नहीं है ना। तो बड़े में छोटे को निकालते हैं हम, A5 माइनस A4। डिफरेंस हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है। A5 कितना है 15, A4 कितना है 12। 15 में से 12 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी जो है डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ये भी सीक्वेंस कैसा है? ये भी AP है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है, ठीक, जिसमें दो कंसेक्यूटिव फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो बोलेंगे वो सीक्वेंस AP में है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो AP में नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप एग्जाम्पल देखिए, वीडियो को पॉज करके लगाइए खुद से और बताइए कि ये जो सीक्वेंस मैं लिख रहा हूँ AP में है या नहीं। अगर डिफरेंस सेम आ जाएगा तो AP में होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चेक करिए आप लोग, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को लगाइए, बस अपने से लगाइए। देखिए AP है कि नहीं पता करिए। देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, चेक इट इज इन AP और नॉट। चेक करिए कि ये AP में है या नहीं। वीडियो पॉज करिए, लगाइए। आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये 5 टर्म है। हमको चेक करना है ये AP में है कि नहीं। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम आएगा, डिफरेंस कॉमन आएगा, डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो ये AP में होगा। देखते हैं सॉल्यूशन में, चेक करते हैं डिफरेंस डी चेक करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? सक्सेसिव माइनस प्रीडिसेसिव, मतलब बाद वाला टर्म माइनस जस्ट उसके पहले वाला। A2 माइनस A1 निकालते हैं भैया। A2 कितना है 13 है, A1 कितना है 15 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 मिल जाएगा। देखो 13 और -15 बड़ा है ना, तो इसलिए -2। डिफरेंस कितना आ गया? -2। एक और निकाल लेते हैं हम। चलो A5 से A4 को निकालते हैं। कोई भी सक्सेसिव जस्ट प्रीडिसेसिव को माइनस करना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है। A5 माइनस A4 निकाल दिया। फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ, तो ये कंसेक्यूटिव टर्म से डिफरेंस निकालूंगा। फिफ्थ टर्म कितना है 7 है, माइनस फोर्थ टर्म कितना है 9 है। तो 7 में से 9 को निकालेंगे तो भी -2 ही आएगा। यहाँ भी डिफरेंस -2 आ रहा है। यहाँ डिफरेंस सेम है कि नहीं, लिखेंगे हियर डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर इट इज इन AP, या फिर दिस सीक्वेंस इज AP। देख रहे हो, तो कोई भी सीक्वेंस आपको दिया हो, आपको पता करना है AP में है या नहीं। आप डिफरेंस पता कर लीजिए। इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि तो डिफरेंस कॉमन है ना। देखो -2 सब आएगा। तो अब कभी भी आपको पूछे कोई भी सीक्वेंस देखे कि AP में है या नहीं, आप क्या करेंगे? डिफरेंस निकालें। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बाद वाला टर्म उससे जस्ट पहले को माइनस कर देंगे, बाद वाले से जस्ट पहले को माइनस कर दीजिएगा, बाद वाले से जस्ट पहले को माइनस कर दीजिएगा। मतलब सक्सेसिव माइनस प्रीडिसेसिव। लेकिन हाँ, ऐसे मत करना कि A5 में से A3 को निकाल दे, नहीं, ये कंटिन्यूस नहीं है या कंसेक्यूटिव नहीं है। A5 में से A4 ही निकलेगा, A4 में से A3 निकल सकता है, A3 में से A2 निकल सकता है, A2 में से A1 निकल सकता है। लेकिन A5 में से A3 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वो कंसेक्यूटिव नहीं रहेगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है हमारा AP का? डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो टर्म्स कंसेक्यूटिव होना चाहिए।
वो टर्म्स कैसा होना चाहिए, कंसेक्यूटिव, मतलब इसमें से इसको निकाल सकते हैं, इसमें से इसको निकाल सकते हैं, इसमें से इसको, बट इसमें से इसको नहीं माइनस कर सकते हैं आप। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है या कॉमन आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है, तो वैसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, एपी में है। एक चीज़ हमको और सीखने को मिला कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस देखो 3 आ रहा था, ये प्लस का था, यहाँ डिफरेंस देखो निगेटिव आ गया, यहाँ पे डिफरेंस देखो पॉजिटिव आ रहा था। तो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दिया रहेगा, तो घबराएंगे नहीं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपी एक्चुअल में है क्या। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है, जिनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। और उस कांस्टेंट को या उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से दिखाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे लिखा है कि 1/5, 3/5, 5/5, फिर 7/5। चेक करना है, चेक करिए कि ये एपी में है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है। 3 क्वेश्चन पूछा इसमें कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या है। तरीका क्या है, सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट टर्म यही है, ये A1, A2, A3, A4 4 टर्म दिया है। हम देखेंगे फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म बेशक हम यहाँ पे A1 लिखते हैं, बट फर्स्ट टर्म को एपी में A से दिखाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1/5। फर्स्ट टर्म तो पता चल गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड के लिए हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कैसे होता है। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है, सक्सेसिव माइनस प्रीडिसेसिव, मतलब A2 माइनस का A1, ठीक है। A2 कितना है हमारे पास, A2 है 3/5 माइनस A1 कितना है 1/5। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 - 1 मतलब 2/5 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ गया। बट अगर हमको चेक करना कि एपी में है या नहीं, तो एक डिफरेंस और चेक कर लो। अगर डिफरेंस सेम आएगा तो एपी में होगा। हम चलो A4 - A3 निकाल देते हैं। A4 - A3, आप A3 - A2 भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। A4 कितना है 7/5 माइनस A4 कितना है 5/5। देखिए A4 कितना है 7/5 माइनस A3 कितना है 5/5। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 - 5 मीन्स 2/5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है। देखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर सेम या फिर कांस्टेंट, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज इन एपी, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ये सीक्वेंस कैसा है, एपी में है। तो हमसे पूछा था पहले चेक करो एपी में है या नहीं, तो हमने चेक कर लिया एपी में है। कैसे चेक किया, डिफरेंस चेक कर लिया, अगर डिफरेंस सेम आएगा तो एपी में होगा। दूसरा पूछा तो कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस बता देंगे। कॉमन डिफरेंस 1/2 है, लिखेंगे सेकंड के लिए कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 1/2। कॉमन डिफरेंस कितना, सॉरी 2/5 है। कॉमन डिफरेंस कितना 2/5 हमने बता दिया, कॉमन डिफरेंस भी बता दिया। तीसरा पूछा तो फर्स्ट टर्म, तो तीसरा ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म देखो 1/5। फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, A1 से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एपी में फर्स्ट टर्म को ए माना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकाल लिए, 1/5 ही तो दिया था। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया 2/5, देखो यहाँ पे निकाला है। और ये एपी में है या नहीं, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो एपी में होगा, हमने सब चेक कर लिया। तो ये एपी में भी है, फर्स्ट टर्म इसका 1/5 है और कॉमन डिफरेंस 2/5 है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, एपी का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो था। इसके बाद हम देखेंगे और टर्म्स देखेंगे और एपी का एक्सप्रेशन भी देखेंगे,
स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, एपी का एनएस टर्म कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।